नरसिंह जी एक सेठ के घर जाते थे और नरसिंह जी उस सेठानी को देखा करते थे कि वो सेठानी बड़े भाव से ठाकुर जी की सेवा करती है। वो सेठानी नरसिंह जी के प्रति श्रद्धा भी रखती थी। एक दिन ऐसे ही उसने नरसिंह जी को देखा तो नरसिंह जी से कहा कि नरसिंह जी, मैं चाहती हूं कि एक दिन आपको अपने हाथों से बनाए पकवान खिलाऊं। तो नरसिंह जी ने कहा कि बहन, तू मुझे मत खिला, लेकिन तेरे भावों को जो मैंने जाना है, मैं तुझे हृदय से कह रहा हूं, एक दिन तुझे भगवान मिलेंगे। नरसिंह जी ने ऐसा कहा, तुझे भगवान मिलेंगे। और महाराज, भक्त की हर बात को भगवान सुनते हैं। भगवान ने सुना कि मेरे भक्त ने किसी को वचन दे दिया कि मैं उससे मिलूंगा, तो भूमिका तो बनानी ही पड़ेगी। नरसिंह जी महाराज बैठ जाते और ठाकुर जी को माला पहनाते और नित्य माला पहनाकर नरसिंह जी जब गाने लगते तो नरसिंह जी के गायन से नरसिंह जी को केदारा राग सिद्ध था। सिद्ध का अर्थ ये नहीं है कि वो केदारा होने से सोने की वारिस होने लग जाए। सिद्ध का अर्थ है जब नरसिंह जी केदारा राग को गाते थे तो उस राग को सुनकर भगवान अपने गले में डली हुई उस माला को तोड़ देते थे। नरसिंह जी आते, बैठते, रोज माला लाते और जब गायन करते तो गायन के प्रभाव से माला टूट जाती। कुछ और भी लोग वहां जो रोज बैठा करते, उनको तो लगा कि नरसिंह बड़ा चालाक है और भगत बनने का ढोंग करता है। कच्चे धागे में ही माला लाता है और फूलों को मोटे मोटे बांध देता है और कहता है कि मेरे गाने से माला टूटी। आप जानते हैं कि जब आप कभी भी किसी भी मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हो, अगर आपके कुछ अनुयायी होते हैं, अगर आपके कुछ प्रशंसक होते हैं, तो याद रखना, जब प्रशंसक हैं तो निंदक भी होंगे। ऐसा तो कोई जग में नहीं जन्मा कि जिसके प्रशंसक ही हों। अरे आज आप धरती पर देखो कि भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के भी निंदक धरती पर हैं। जब भगवान के भी निंदक हो सकते हैं तो तुम्हारी और हमारी तो मजाल ही क्या। नरसिंह जी गाते, महाराज माला टूट जाती और निंदकों को लगता कि ये तो सब ढोंग है, कच्चे धागे का कमाल है सब। यहां नरसिंह जी गए हैं और जब नरसिंह जी गए तो नरसिंह जी को गृहस्थ में एक बार पैसों की बड़ी आवश्यकता पड़ गई। तो कहां पहुंचे? उसी सेठ के घर। और सेठ से कहा कि सेठ, मुझे पैसों की जरूरत है और तू ही मेरी उस जरूरत को पूरी कर सकता है, तू मेरी मदद करना। सेठ ने कहा कि पैसे तो मैं दूंगा, लेकिन गिरवी क्या रखोगे? नरसिंह जी ने कहा कि मुझ पर कुछ होता तो मैं तुझ पर ही क्यों आता, गिरवी रखकर कहीं से भी ले सकता था, लेकिन तेरे पास तो इसीलिए आया हूं कि तू मुझे समझेगा। सेठ बोला कि नरसिंह जी, बिना रखे तो दूंगा नहीं। तो नरसिंह जी ने कहा कि देख, जब मैं केदारा राग गाता हूं तो भगवान प्रसन्न होकर अपनी माला को तोड़ देते हैं। मैं कुछ और तो गिरवी नहीं रख सकता, मैं अपने राग को गिरवी रख सकता हूं और मैं वचन लेता हूं, तब तक नहीं गाऊंगा जब तक तेरे पैसे नहीं चुका दूंगा। तो यहां नरसिंह जी ने अपने केदारा राग को गिरवी रखा और वहां निंदकों ने विचार किया कि हर रोज पतले धागे में माला को पुरो लाता है और माला टूट जाती है तो सबके सामने बड़ा भक्त बनता है। आज हम भी देखें कि ये माला कैसे टूटी। और मोटे धागे में
माला को पुरोया और मोटे धागे में माला को पुरो के ठाकुर जी को पहना दिया। ठाकुर जी ने माला पहन ली। नरसिंह जी आए तो सबने पहले ही नरसिंह जी के हाथ में झांझ दे दी। नरसिंह जी पकड़ो, क्योंकि तुम तो रोज गाते हो और तुम्हारे गाने पर भगवान अपने गले की माला को भी तोड़ देते हैं। गाओ। यहां भक्ति की देखो परीक्षा है। राग गिरवी रखा है और आज निंदकों ने मोटे धागे में माला पहनाई है। अब क्या हो, कैसे बात घटित हो? तो नरसिंह जी महाराज राग केदारा को छोड़कर सब गा रहे हैं, लेकिन माला टूट नहीं रही। निंदक कह रहे हैं कि देख लो, आज पकड़ी गई इसकी चोरी। कैसे अपने आप को भक्त बनाता है ये देखो। तब महाराज नरसिंह जी ने भगवान को देखा, खूब फजीते करवा रहे हो। अगर हम किसी और देवी देवता को मनाते तो कितनी जल्दी मान जाता। तुम हो जो मानते ही नहीं हो। भगवान मन ही मन बोले, अरे नरसिंह देर किस बात की है, किसी दूसरे देवता को पकड़ ले। नरसिंह कहता है क्या करूं गोविंद, ये हृदय तुम्हें छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहता। मेरा हृदय कहीं नहीं जाना चाहता। अब महाराज कैसे बात बने? भगवान ने विचार किया कि आज मुझे दो कार्य करने हैं। एक, मेरा भक्त जो गा रहा है इसकी लाज को बचाना है, और दूसरा, मेरे भक्त ने जिसे वचन दिए हैं उन वचनों को पूर्ण करना है। तो स्वयं भगवान नरसिंह बनकर पहुंच गए सेठ के द्वार पर। सेठानी ने दरवाजा खोला और सामने नरसिंह जी को पाया। नरसिंह जी कौन है? जो स्वयं भगवान नरसिंह बनकर आए हैं। क्योंकि नरसिंह जी ने कहा था ना कि तुझे भगवान मिलेंगे। तो भगवान ने भक्त के एक वचन को पूर्ण किया। सेठानी को भगवान मिले। सेठानी ने खूब बैठाकर महाराज खूब 56 भोग का भोग भगवान को लगाया। भगवान ने बड़े लाड़ के साथ उसे पाया और भगवान कहने लगे कि अरे सेठानी, तेरे सेठ पर हम अभी कुछ देर पहले ही अपने राग को गिरवी रख कर गए हैं। ये पैसे ले, जो पैसे हम लेकर गए हैं, इन पैसों को तू पकड़ और हमारे राग को छोड़ दे। सेठ जी तो है नहीं। अरे सेठानी, मेरी बातों पर यकीन कर, इतने पैसे लेकर गया हूं, ये इसकी ब्याज भी पकड़ और लिख दे एक पर्ची पर कि नरसिंह ने जो पैसे लिए सूत समेत लौटाए और अब नरसिंह का वह केदारा राग मैं छोड़ती हूं। ये लिख दे। महाराज सेठानी ने लिख दिया और वहीं जहां नरसिंह जी बार बार गाने का प्रयास कर रहे हैं, निंदक सोच रहे हैं कि माला टूटती नहीं, भगवान पहुंचे बाल रूप में और वो पर्ची नरसिंह जी के आगे रख दी। जैसे ही नरसिंह जी महाराज अपने पेज को पलटने लगे हैं, पर्ची को पाया, स्पष्ट लिख रहा है कि जो नरसिंह ने पैसे लिए वो सूत समेत लौटा दिए। नरसिंह के उस केदारा राग को मैं छोड़ती हूं। जैसे ही नरसिंह जी ने जाना कि हे वृंदावन बिहारी, वहां राग को छुड़ाने कोई और नहीं, आप ही वहां पहुंचे हो। जब आपने वो राग छुड़ाया है तो ये राग आपको सुनाना ही बनता है। और नरसिंह जी ने महाराज जैसे ही राग गाया तो वृंदावन बांके बिहारी के गले में डली वह माला टूट पड़ी है और सारे निंदकों के मुख बंद हो। सारे निंदकों के मुख बंद हो। आप ये बात जरूर याद रखिएगा, भली भांति समझ लीजिएगा। जिस दिन स्वयं गुरु तुम्हें कह दे कि तुझे भगवान मिलेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान जरूर मिले। गुरुदेव के पास जाओ तो ये मत कहो कि मेरी दुकान कैसे चलेगी। हे गुरुदेव, बस एक बार झूठे में ही सही, झूठ में ही सही, एक बार आप अपने मुंह से ये कह दो कि तुझे भगवान मिले। आप ऐसा कह, महाराज ये बात पूर्ण रूप से सच है।
जब गुरुदेव कह देते हैं तो भगवान का मिलना भी निश्चित हो जाता है।